सरकार जब प्रगति यात्रा पर हो तो दुर्गति कौन दिखाएगा, और अगर प्रगति हुआ है तो उसे दिखाने की क्या आवश्यकता है। अब दुर्गति दिखाने की बात जिम्मेवारी जिसके ऊपर है विपक्ष, वो तो मौन साधे बैठा है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जेल जाने के डर से या यूं कहें बंदिशों के डर से मौन साधे बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने एक कोशिश की, गांधी मैदान में आवाज़ उठाने का प्रयास किया, वहां से उन्हें हटाया गया, कार्रवाई की गई, और जब उन्होंने गंगा के किनारे आश्रम बनाकर वहां भी कोशिश प्रारंभ की तो वहां से भी उन्हें खदेड़ा गया था। ऐसे में आम जनता ही प्रगति और दुर्गति का अवलोकन कर सकती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह में भाग लेकर मैंने देखा कि जहां सरकार के मुखिया प्रगति यात्रा पर अपनी प्रगति गिना रहे हैं, तो वहीं झंडोत्तोलन में प्रभारी मंत्री, जो अब नियम बदलने के बाद डीएम की जगह झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं, वो अपने सरकार की योजना और प्रगति को गिनाने में इतने मगन हो गए कि उन्हें समय का ख्याल नहीं रहा, और नतीजा ये हुआ कि इतना अधिक समय लेने के कारण कई सरकारी कार्यक्रमों में झंडोत्तोलन का समय छूट गया। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करता हूं कि सच में बिहार में इतनी प्रगति हो गई है, तो चलें छोटे छोटे जगहों पर छोटी छोटी चीज़ों से इसको आपको दिखा करके तुलना करा देते हैं, प्रगति और दुर्गति में क्या अंतर है। अभी हम नहीं जेबे, सबसे पहले बाजार जेबे, दूगो फोटो खींचेबे, ओकर बाद हम अपन परिचय पत्र बनवेबे। अच्छा, समझला? तब अपन वोट फुटा ठोक के देबे। अच्छा, अरे लैला सुनो ने, ऐसा करियो ने, कार भोल में एकदम जलपान बना दियो, बस खा के चल जेबे वोटा दिए। नहीं, पहले मतदान तब जलपान। अच्छा, तो शुभ काम में देरी की तो चलो। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार बोल, जय बिहार, जय कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा मंत्री जी जब अपने प्रगति, अपने सरकार की प्रगति और बिहार में हो रही प्रगति को गिना रहे थे, तो मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं यहीं से शुरू करूं। मैंने वहां से प्रारंभ किया और स्टेडियम से बाहर निकलकर जानना चाहा कि आखिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम जो जिले में आयोजित किए जाते थे, वो आखिर इस बार कहाँ होने वाला है। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमेशा सरकारी भवन में होते हैं और यह बताता है कि सरकार सक्षम हो गई, परंतु जमुई और अन्य कई ऐसे ज़िले हैं जहां सरकारी कार्यक्रम, सरकारी भवन, सरकारी हॉल नहीं होने के कारण प्राइवेट विवाह भवन में किए जाते हैं, और ये जमुई भी उसी में से आता है। दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि यहाँ भी गणतंत्र दिवस पर होने वाले सरकारी कार्यक्रम जमुई के एक विवाह भवन में आयोजित किए गए और कई वर्षों से आयोजित किए गए, क्योंकि जमुई में हॉल की कमी बताई गई। तो हमने देखा कि चलो आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब लोग सारे भारत में उत्सव मना रहे हैं, तब बिहार कहाँ है, यह चलकर देखते हैं। जमुई में 3 बड़े हॉल बने हैं। 1980 में
जमुई के डीएम कार्यालय से सटे उसी सड़क में अशोक नगर भवन बनाया गया। 1980 में बनाए गए इस भवन में यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। तब जमुई जिला नहीं बना था और उसके लिए अशोक नगर भवन एक गौरव था। समय के साथ जमुई जिला बना और नेता भी एक से एक दिग्गज यहाँ आए, क्योंकि जमुई नेताओं के लिए सबसे बेहतरीन चारागाह है और यह जमुई पूरे देश के नेताओं को प्रलोभित करता है कि वो जमुई आएँ, क्योंकि यहाँ की जनता ऐसी नहीं है कि वो अगर अत्याचार हो तो उसका विरोध करेगी, वो चुपचाप तमाशा देखती है। ऐसे में दिग्गज नेताओं के रहते हुए जमुई के जिला बने। इतने वर्षों भी, कई दशक बीत जाने के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी यहाँ एक दूसरा गांधी पुस्तकालय सभागार बना और गांधी पुस्तकालय सभागार भी इन दिनों बंद पड़ा है। कहा जाता है कि यह जर्जर हो गया। अमूमन सीमेंट के भवन, सीमेंट की सड़कें और सीमेंट के जब आप घर बनाते हैं तो माना जाता है कि यह 100 साल तक निश्चित रूप से चलेगा और उसकी आयु 100 साल के बाद ही ख़त्म होती है। परंतु यहाँ 50 साल भी कोई भवन चल नहीं पा रहा है। चले गांधी पुस्तकालय हॉल की बात भी हम छोड़ देते हैं। हमने कहा कि सबसे नया भवन कहाँ बना है, सबसे नया हॉल कहाँ बना है, सबसे नया इंडोर स्टेडियम कहिए, इंडोर हॉल कहिए, या बच्चों के खेलने या सभा करने के लिए कक्ष कहिए, वो कहाँ बना है। तो हमने पड़ताल प्रारंभ की जमुई प्रखंड कार्यालय और जमुई के एसपी कार्यालय के ठीक सामने। जयप्रकाश नारायण यादव जी के मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक भवन बनाया गया था। अब तो वहाँ शिलापट, नामपट कुछ भी नहीं है। ऐसे हो सकता है कि मैं नाम सही ना बोल पाऊँ, क्योंकि मैंने बिल्डिंग के चारों तरफ घूम कर उसका नाम ढूंढा, कहीं उसका नाम नहीं मिला। हो सकता है कुछ दिनों बाद जब इस इलाके में आप जाएं तो उसमें कोई घर बना कर रहा होगा। इस भवन में भी ताला लगा था और ये शुक्रदास भवन संभवतः इनका इस जगह का नाम है। और इस भवन में भी एक तरफ बस स्टैंड है और दूसरी तरफ जो मुख्य गेट था वो इतनी सड़ान थी, इतनी गंदगी थी, इतना पेशाब था कि आप उसमें पैदल चलकर नहीं जा सकते हैं। मैंने मुख्य द्वार को आपके लिए तलाशा तो मेरे पसीने छूट गए और इस भवन में भी ताला लगा दिया। तो जमुई में 3 भवन पूर्व से थे, जिन तीनों भवनों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया गया और यहाँ हमेशा एक विवाह भवन, प्राइवेट विवाह भवन, जो छोटा सा विवाह भवन है, इतना बड़ा तो डीएम साहब का सभा कक्ष है, जहाँ वो अमूमन हर 2 दिन में, सप्ताह में, महीने में बैठक करते हैं और पदाधिकारियों की बैठक में इतनी जगह है कि वहाँ पर बड़ा विवाह भवन से बड़ा जगह है। ऐसे में प्रगति यात्रा की शुरुआत हम जमुई से करते हैं और जमुई में दिखाते हैं कि ये प्रगति क्या है। कोई शहर, कोई गांव बेहतर तब माना जाता है जब कहा जाता है कि किसी के पास अपनी जगह हो और शादी ब्याह जैसे या समारोह जैसे कार्यक्रम में उसके पास पंडाल लगाने भर की जगह हो, और ना हो तो फिर मुखिया जी के दरवाजे पर पंडाल लगता है। तो कहा जाता है तो बेचारा लाचार है, गरीब है, इसलिए उसने मुखिया जी के यहाँ पंडाल लगाया। अगर सरकार के पास अपना भवन ना हो और कहा जाए कि वो प्राइवेट विवाह भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, तो इतना तो तय है कि विकास और प्रगति और दुर्गति की तुलना, उसका अवलोकन आप कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊं कि इस बार जब मैंने पड़ताल किया कि आखिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कहाँ हो रहा है, तो मुझे बताया गया कि पूर्व से निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रम जो सिर्फ कोरोना के काल में रुका था, उसे इस बार स्थगित कर दिया गया। फुटबॉल मैच, जो फैंसी फुटबॉल मैच होता था, क्रिकेट मैच होता था, वो भी स्थगित कर दिया गया। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसर पर भी अगर ऐसे कार्यक्रम को स्थगित किया गया, मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या कारण है, परंतु इतनी बात तो तय है कि अगर जमुई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक सरकारी कार्यक्रम करने के लिए भी अगर एक सरकारी हॉल और भवन ना हो, तो तय है कि ऐसी स्थिति में सरकार प्रगति नहीं, बिहार को दुर्गति में धकेल रही है। पुस्तकालय सभागार है, इसमें कितना दिन से कार्यक्रम नहीं हुआ है सरकारी या सांस्कृतिक? बहुत दिन से नहीं हुआ। कितना दिन? लगभग कितना साल? लगभग 4-5 साल हो गया। 3-4 साल से नहीं हुआ। काहे नहीं हो रहा है इसमें कार्यक्रम? पता नहीं क्या कारण है, नहीं है। पहले होता था कार्यक्रम इसमें? पहले होता था, दैनिक जागरण का कवि सम्मेलन होता था। हाँ, और ये अंदर हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह तो होता था, लेकिन उनको बंद, आज से नहीं, बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तो काहे बंद पड़ा ये मालूम नहीं है? लाइब्रेरी है, इसको तो खुलना चाहिए, बराबर खुलना चाहिए। ये हॉल, इतना बड़ा हॉल है, इसमें तो हॉल है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। इतना खर्च करके बनवाया गया, लेकिन फिर भी
यूज किया। बच्चा बुतरू लोग बैडमिंटन खेलता था, वो भी बंद हो गया। 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम होता था, वो भी बंद है। तो मालूम नहीं है क्यों? आपका तो घर इसके सामने है। मेरा घर सामने है, लेकिन किस कारण बंद है नहीं पता है, उतना हम लोग केयर नहीं करते हैं, लेकिन बंद है। और इनके जो कार्यकर्ता थे उनका भी सुने तबीयत खराब है। अच्छा। और उनके रीजन में तो और मनमानी उनका चलता था। किनका? महेश प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा। वो कार्यकर्ता है। आज इसमें तो एसडीओ भी अध्यक्ष होते हैं ना? एसडीओ भी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, लेकिन एसडीओ साहब आते ही नहीं हैं। अच्छा। हाँ। आज काफी लोग बिल्कुल मजाक मस्ती के भी मूड में है, बिल्कुल लाइट माहौल में है, लेकिन जो सर बोले कि एक दिन का मजाक मस्ती 5 साल के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए 19 तारीख को बहुत सीरियसली लेंगे। और अभी शपथ ग्रहण है और आप सभी लोगों की आवाज़ इसकी साक्षी होगी। सभी लोग तो अपना दायां हाथ आगे बाहर निकालेंगे। सभी तैयार हैं? हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जय हिंद। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बिल्कुल मजाक मस्ती के मूड में है, बिल्कुल लाइट माहौल में है, लेकिन जो सर बोलेंगे एक दिन का मजाक मस्ती 5 साल के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए 19 तारीख को बहुत सीरियसली लेंगे और अभी शपथ ग्रहण है और आप सभी लोगों की आवाज़ शुरू करते हैं। सभी लोग दायां हाथ आगे करेंगे। सभी तैयार हैं? हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने पूर्ण आस्था यह शपथ लेते हैं। माननीय मंत्री जी समय सीढ़ियां उतर रहे हैं, वाहन पर सवार होंगे और फिर आज के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल कुल 11 प्लाटूनों का निरीक्षण करेंगे। उसके जज्बे, जुनून और जोश मदन कुमार आनंद, मुख्य कमांडर अमित कुमार जी भी सवार हो चुके हैं और वाहन समय की ओर अग्रसर है। मैं यहाँ प्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अमर शहीदों को नमन करता हूँ। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसरण करने का संकल्प लेते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं गणतंत्र भारत के संविधान के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रति मैं सम्मान अर्पित करता हूँ। आज के दिन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जागरूकता के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं राष्ट्र निर्माताओं को भी नमन करता हूँ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रगतिशील विकासात्मक योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सबका निश्चय योजना के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत युवाओं के उत्थान के लिए 3 योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख रुपए तक की राशि का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिले में अब तक निबंधित 7,024 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत 20 से 25 वर्ष के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक जो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें रोजगार तलाशने हेतु 1,000 रुपया प्रति माह दर से अधिकतम 2 वर्ष तक सहायता भत्ता प्रदान की जा रही है, जिसके तहत जिला में कुल निबंधित आवेदकों की संख्या 13,094 है तथा 11,118 आवेदक सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम योजना अंतर्गत 15 से 33 वर्ष के युवाओं के लिए बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, भाषा, संवाद एवं व्यवहार कौशल का 240 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जमुई जिले में कुल 24 कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई। स्वच्छ बिहार स्वावलंबी बिहार अंतर्गत 7 निश्चय में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्राम मुहैया स्वच्छता बिहार अभियान के चरण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए कुशल 152 ग्राम पंचायत में
SLWM का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 152 पंचायत अंतर्गत कुल लक्ष्य 3,84,342 घरों में से प्रत्येक घरों में हरा एवं नीला डस्टबिन का वितरण किया गया। सूखा कचरा का निपटान हेतु प्रति पंचायत एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कराया जाना है, जिसमें अब तक 137 पंचायत में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष पंचायत में कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार तरल अपशिष्ट का प्रबंधन हेतु पंचायत में कुल 744 जक्स चेम्बर, 675 नाली आउटलेट चेम्बर एवं 2098 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। सभी प्रखंडों में प्लास्टिक कचरा का समुचित निपटान के लिए 2 आदर्श मिनी प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्र का स्थापन किया गया है, जो कि जमुई सदर लक्ष्मी एवं लक्ष्मीपुर में अवस्थित है। सिंगल यूज वाले एवं अन्य प्रकार के प्लास्टिक को PWMU पर लगाकर प्रोसेस कर समुचित निपटान के व विक्रय कर ग्राम को आर्थिक संबल बनाने का कार्य किया जा रहा है। भारत स्वच्छ मिशन ग्राम दोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत हरला पंचायत के दोहाना गांव में गोवर्धन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के तहत 48 घरों में रसोई गैस ईंधन की सुविधा आम ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यूनिवर्सल कवरेज को ध्यान में रखते हुए द्वितीय चरण में अब तक 29,131 लाभुकों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया प्रति लाभुक प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना अंतर्गत सभी 152 पंचायत में छूटे हुए लाभुक का 10 जनवरी 2025 से नाम जोड़ने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कुल 2,622 लाभुकों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें बरहट प्रखंड के सुदूर जंगल क्षेत्र गुड़माहा, चोरमारा, नूनियाचांद आदि के 110 अनुसूचित जनजाति लाभुक भी शामिल है। मनरेगा अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में जिला के सभी 152 पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। मनरेगा अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 64,57,917